गंगाराम पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में अपने पंडित के इंतजार में फर्श पर बैठे थे। जब उनकी टांगें अकड़ गईं तो वो कमरे में एग्जेक्टिव इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे ही थे कि उनके पंडित कमरे में आए और उन्हें झिड़कते हुए तहकीर आमेज अंदाज में कुर्सी से उतार दिया। और शायद वही मौका था कि गंगाराम ने यह फैसला कर लिया कि वो एक दिन इसी कुर्सी पर बैठेंगे। जस्तजू में गंगाराम की दास्तान हयात की दूसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे गंगाराम ने कुएं में अपनी जान बचाने वाले मुलाजिम के साथ अमीर होने के बाद क्या सलूक किया। गंगाराम क्यों रुड़की कॉलेज इंजीनियर में स्कॉलरशिप में मिलने वाले 50 रुपयों में से 25 रुपये अपने वालिद को भिजवाया करते थे। पंजाब पब्लिक वर्क्स में गंगाराम की नौकरी बतौर असिस्टेंट इंजीनियर कैसे हुई। कैसे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर गंगाराम की पोस्टिंग वापस लाहौर कर दी गई। दिल्ली की इंपीरियल असम्बली में मलका बरतानिया की वफादारी का हलफ उठाने की अजीम शान तकरीब का इंतज़ाम करने पर कैसे सर गंगाराम अंग्रेज़ों की नज़रों में आ गए। क्या वाकई गंगाराम को बाबाए लाहौर कहना तारीखी तौर पर दुरुस्त है। सरकारी नौकरी के 5वें साल ही कैसे गरीब गंगाराम इस काबिल हो गए कि अपने वालिद को एक शानदार घर तामीर करवा कर दे दिया। HSN कॉलेज लाहौर म्यूजियम NCA की बिल्डिंग GPO की तामीर का क्रेडिट गंगाराम को देना दुरुस्त होगा। और सबसे बढ़कर गंगाराम से ज़्यादा शानदार और ज़्यादा तादाद में बिल्डिंग्स बनवाने वाले राय बहादुर कन्हैया लाल को बाबाए लाहौर क्यों नहीं कहा जाता। अजीम आर्किटेक्ट सर गंगाराम की पड़पोती कीशा राम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश है। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। अमेजिंग, अपने यानी पैसों से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। और सभी नारा लगा रहे थे, गरीबों के वाली की जय, यतीमों का देवता जिंदाबाद। सर गंगाराम earned millions, most of which he gave to charity. Amazing man, ठीक है। जब गंगाराम कुएं में जिंदगी और मौत की कश्मकश में हाथ मार रहा होगा, आवाज़ें दे रहा होगा, तो उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। और फिर जब मालिक मकान के मुलाजिम कालू ने आकर उसे बचाया होगा तो उसके जज्बात क्या होंगे और वो कालू का कितना शुक्रगुजार होगा। इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि सालों बाद जब गंगाराम एग्जेक्टिव इंजीनियर बन गए तो यही मुलाजिम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके मालिकों के हालात ख़राब हो गए और नौबत फाकों की आ गई। तो इसी मुलाजिम ने गंगाराम को ख़त लिखा और अपनी हालत ज़ार का बताया। तो गंगाराम ने ना सिर्फ उसे अपने पास बुला लिया, अपने घर में एक बुज़ुर्ग की तरह रखा और फिर वफ़ात तक वो गंगाराम के पास ही रहा। यही वो मुलाजिम था जिसकी हालत ज़ार देख कर गंगाराम को ये ख्याल आया कि वो लोग जो बेसहारा हो जाते हैं, ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बुनियादी ज़रूरियात को तरसते हैं, तो उनके लिए फ़लाही इदारा बनाया जाए। खैर, आते हैं गंगाराम की कहानी की तरफ। चंद माह बाद ही गंगाराम के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद भी नज़र आने लगा। BPR बेदी की किताब हार्वेस्ट फ्रॉम द डेजर्ट द लाइफ एंड वर्क ऑफ सर गंगाराम में लिखा है वो अपने ख़ानदानी पंडित से मिलने गया जो लाहौर में एग्जेक्टिव इंजीनियर के दफ्तर में मुलाजिम था। उसे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा इससे पहले कि वो उससे मिलता। उसे फ़र्श सख्त लगा तो वह एग्जेक्टिव इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ गया। दफ्तर के मुलाजिम के लिए ये ताकत की अजीम कुर्सी थी। पंडित आया तो वो इस बदतमीज़ी पर खौफज़दा हो गया। उसने अपने मंजूर नज़र की नादानी पर कांपते हुए उसे सख्ती से कुर्सी खाली करने का हुक्म दिया। गवर्नमेंट कॉलेज में इम्तियाजी नंबरों से डिग्री लेने के बाद गंगाराम को थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। यहाँ पर उनकी स्कॉलरशिप की रकम भी बढ़कर 50 रुपये हो गई और गंगाराम ने इसमें से 25 रुपये बचाकर अपने वालिद अमृतसर भिजवाने शुरू कर दिए, जिनका ज़्यादा वक्त अब इबादत में गुजरता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गंगाराम जल्द ही कर्नल मैकलेगन के पसंदीदा तालिब इल्मों में शामिल हो गए और यही वो कर्नल मैकलेगन थे जिनके बेटे बाद में गवर्नर पंजाब बने और उन्होंने ही नाइटहुड के लिए गंगाराम की अंग्रेज़ हुकूमत को सिफारिश की थी। ये 1873 का साल था जब गंगाराम ने इंजीनियरिंग का इम्तिहान तीसरी पोजीशन में पास किया और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। अब गंगाराम इंजीनियर बन चुके थे और बर्रे सगीर का मंजरनामा कुछ यूँ था कि अंग्रेज़ अपनी पूरी ताकत के साथ हुकूमत कर रहे थे। बर्रे सगीर के तमाम बड़े शहरों में तामीरात ज़ोरों शोर से जारी थी। सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाए जा रहे थे और ऐसे माहौल में गंगाराम की नौकरी पंजाब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर हो गई।
उस वक्त अंग्रेज़ की ख़ास नज़रें इसी डिपार्टमेंट पर थीं और आर.बी. कन्हैया लाल उस वक्त इसके एग्जेक्टिव इंजीनियर थे और गंगाराम को इन्हीं की मातहती में काम करने का एजाज़ हासिल होने वाला था। ये ऐसा महकमा था जहाँ पर अंग्रेज़ों की ख़ास करम फरमाई थी, अंग्रेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे और ये वो महकमा था जहाँ पर तनख्वाहें अपने दौर के हवाले से नाकाबिले यकीन थीं। मिसाल के तौर पर कन्हैया लाल उस वक्त 1000 रुपये माहवार तनख्वाह लिया करते थे, जबकि गंगाराम की स्टार्टिंग तनख्वाह 150 रुपये थी। ये वो महकमा था जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह दे रहा था और इसके बदले उन्हें काम भी इसी तरह चाहिए था। कन्हैया लाल जितनी तनख्वाह बड़े सगीर में बहुत कम अफसरान की हुआ करती थी, इस महकमे के ठाट पाट का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि उस वक्त कुल्ली की तनख्वाह 2.5 आना और मिस्त्री या बढ़ई की रोज़ाना उजरत 6 आने हुआ करती थी। गंगाराम अंग्रेज़ों के ख़ास डिपार्टमेंट में मुलाजिम हुए तो उनके रंग ढंग भी अंग्रेज़ों वाले हो गए। वो अंग्रेज़ी बूट बड़े शौक़ से पहना करते थे। अपनी ज़िंदगी में वो अंग्रेज़ों के डिसिप्लिन से दिली तौर पर मुतासिर थे। 2 साल लाहौर में पोस्टिंग रही। एग्जेक्टिव इंजीनियर कन्हैया लाल के मातहत गंगाराम को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मगर वो अभी अंग्रेज़ अफसरान की नज़रों में नहीं आए थे। 1875 में गंगाराम की पोस्टिंग डेरा गाजी खान में हो गई और कहा जाता है कि यहाँ उनकी दोस्ती वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर सर रॉबर्ट सैंडमैन से हो गई। ये अंग्रेज़ सरकार के अहम कलपुर्जे थे। उनकी ड्यूटी कबायली इलाकों को काबू में रखने की लगाई गई थी, तो इन्हीं की सिफारिश पर गंगाराम को दोबारा लाहौर भेज दिया गया, जहाँ पर उस वक्त तरक्याती काम अपने अरूज पर थे। गंगाराम को ये मौका मिला कि वो इन प्रोजेक्ट्स में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर हिस्सा लें और उन्होंने इस मौके पर खूब तजर्बा हासिल करने की कोशिश की। उस वक्त अंग्रेज़ सरकार बड़े सगीर के बड़े शहरों और ख़ास तौर पर तामीरात के शोबे में इस कदर संजीदा थी कि बरतानिया के प्रिंस ख़ास तौर पर इन तामीराती कामों का जायज़ा लेने के लिए आया करते थे। गंगाराम 2 साल लाहौर में पोस्ट रहे और फिर उन्हें दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां उन्होंने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया कि वह ना सिर्फ अंग्रेज़ सरकार की नज़रों में आ गए, बल्कि उन्होंने अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। अंग्रेज़ मंजरनामा कुछ यूँ था कि लॉर्ड लिटन को हिंदुस्तान का वाइसरॉय बने अभी 1 ही साल हुआ था जब मलका विक्टोरिया ने 1876 में हिंदुस्तान की महारानी का लक़ब अपनाया, तो अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान के नवाबों और शहज़ादों की वफ़ादारी हासिल करने के लिए एक बड़ी तकरीब का ऐलान कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम अहम लोगों ने मलका बरतानिया की वफ़ादारी का सबूत देना था और इसे तारीख़ में दिल्ली की इंपीरियल असम्बली के नाम से याद किया जाता है। हिंदुस्तान भर के नवाबों और शहजादों को दावत दी गई। ये एक बड़ा इवेंट था जहां पर वाइसराय के लिए आलीशान स्टेज बनाया गया। इंडिया से ही चुराए सोने से मुज़य्यन सुर्ख और गोल्डन रंग का तख्त बनाया गया। इस वफ़ादारी की तकरीब में 63 शहजादों ने शिरकत की। इस असम्बली की अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि इसमें हिंदुस्तान भर से 1 लाख लोगों ने शिरकत की। पिंडाल के बाहर सैकड़ों घोड़े, हाथियों और ऊँटों के लिए इंतज़ाम किया गया। स्टेज पर वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रौनक अफजाई फरमाई। ये गंगाराम थे जिन्होंने इस इंपीरियल असम्बली के तमाम इंतजामात किए और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गंगाराम का ये कारनामा बहुत बड़ा था और यहीं से इनकी काबिलियत अंग्रेज़ सरकार की नज़रों में आ चुकी थी और फिर उन्होंने मुड़कर पीछे ना देखा, क्योंकि अब वो गंगाराम जो गुरुद्वारे में पैदा हुआ था, जो 4 साल पहले रुड़की कॉलेज में अपनी स्कॉलरशिप के आधे पैसे अपने इबादत गुजार वालिद को भेजा करता था ताकि उनके घर का खर्चा चल सके, वो अब सिर्फ 1 दहाई में पहले लखपति और फिर करोड़पति और इंडिया का अमीर तरीन शख्स बनने वाला था। आगे की कहानी में अब लाहौर के वो मंसूबे आने वाले हैं जिनकी बुनियाद पर गंगाराम को बाबाए लाहौर का लक़ब दिया गया। तो इनके ये कारनामे बताने से पहले एक अबहाम दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी मंसूबे गंगाराम करने वाले थे, ये उनकी ड्यूटी थी, वो इसकी भारी तनख्वाह लेते थे। वो अकेले नहीं थे, इंजीनियर्स की एक टीम थी। गंगाराम के अफसर आला कन्हैया लाल थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ हुक्मरान बराह रास्त इन तमाम मंसूबों की खबर लिया करते थे। ये इंजीनियर अपने सीनियर्स को आइडियाज़ देते थे, फिर एग्जेक्टिव इंजीनियर तक आइडिया पहुंचता था और फिर अंग्रेज़ हुकूमत की इजाज़त ली जाती थी और ये अंग्रेज़ इंतज़ामिया ही थी जो हर मामले में बराबर की शरीक हुआ करती थी। इंपीरियल असम्बली के बाद गंगाराम को सियाहती मकाम डलहौज़ी तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट दिया गया।
ये ट्रैक अमृतसर पठानकोट से कांगड़ा वैली तक जाता था। ये उनकी दूसरी असाइनमेंट थी, यानी ये साल था 1877। गंगाराम को नौकरी करते हुए 5वां साल था, यानी ये उनका बतौर इंचार्ज दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन हैरानकुन तौर पर अब उनकी माली हालत इतनी शानदार हो चुकी थी कि इस रेलवे ट्रैक के दौरान उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने ख़ानदान के साथ अमृतसर में गुजारा और इसी दौरान हाल बाज़ार अमृतसर में अपने वालिदैन के लिए एक नया घर भी अपनी निगरानी में तामीर करवाया। इसी घर में गंगाराम की पहली शादी हुई, जहां पर उनके बड़े बेटे आर.बी. सेवक राम की पैदाइश हुई। गंगाराम भी ट्रेन के ट्रैक में मसरूफ़ थे, मगर अंग्रेज़ सरकार उनसे बहुत खुश थी। उनकी शोहरत का डंका साबिका वायसराय हिंद लॉर्ड रिपन तक भी पहुंच गया, जिन्होंने उन्हें मज़ीद ट्रेनिंग के लिए बरतानिया भेजने की सिफारिश की। गंगाराम की अहमियत और काबिलियत के एतराफ़ का अंदाज़ा इस समर से लगाएं कि उन्हें अंग्रेज़ सरकार ने अपने ख़र्चे पर ब्रैडफोर्ड बुलाया, जहां 2 साल तक उन्होंने वाटर वर्क्स और ड्रेनेज में ख़ुसूसी महारत हासिल की। इस बात में कोई शक नहीं कि गंगाराम एक जीनियस इंसान थे, फास्ट लर्नर थे। उन्होंने बरतानिया में अपने 2 साल क़याम के दौरान अंग्रेज़ के रहन सहन, उनके तर्ज़ ज़िंदगी, डिसिप्लिन, आदात, लिबास, काम करने के तरीक़ों को खोल कर पी लिया। गंगाराम की एक शानदार आदत ये थी कि जब तक उनका पेपर वर्क मुकम्मल ना होता वो कोई काम शुरू नहीं करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कई माह तक रिसर्च करनी पड़ती। और उनके इस पैदाइशी हुनर को बरतानिया के इस 2 साल क़याम के दौरान और भी जला मिली। वापसी पर उन्हें पेशावर में तैनात किया गया, जहां उन्होंने शहर की वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम की जिम्मेदारी दी गई। बाद में उन्होंने अम्बाला, करनाल और गुजरांवाला शहर में भी पानी की नालियाँ बनवाई। 1885 में उन्हें लाहौर पोस्ट किया गया, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग्स और कैथेड्रल की बिल्डिंग उन्होंने बनवाई। इसी साल उन्हें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाहौर बनाया गया। 2 साल बाद अंग्रेज़ अफसरान ने उनकी खिदमात से मुतमईन होने का सबूत उन्हें चीफ इंजीनियर बना कर दिया और इसके लिए सर एन.एस. पर्किंस ने उनकी खसूसी सिफारिश की और इसके साथ ही उन्होंने एचिसन चीफ कॉलेज की तामीर करवाई। एचिसन कॉलेज की तामीर के साथ ही लाहौर डिवीज़न का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया और आखिरकार वो उसी कुर्सी पर बैठे जिस पर से उन्हें बचपन में उठा दिया गया था। वो 12 साल तक इस नशिस्त पर बैठने वाले थे और ये वही दौर था जब उनके मातहत इंजीनियर्स ने लाहौर म्यूज़ियम, म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से मशहूर है, GPO की बिल्डिंग, म्यू हस्पताल का एक वार्ड जिसे एल्बर्ट विक्टर वार्ड कहा जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज की केमिकल लेबॉर्ट्री बनाई। यही वो साल थे जब एचिसन कॉलेज से लाहौर म्यूज़ियम तक उन्होंने दरख्त लगवाए और यही वो कदीम दरख्त हैं जिनकी छाँव आज भी माल रोड पर हमें मिलती है। और इसी की बुनियाद पर अंग्रेज़ दौर में ही माल रोड को ठंडी सड़क का नाम मिल चुका था। अंग्रेज़ सरकार की तरफ से लाहौर की वाटर वर्क स्कीम का आगाज़ 1875 में किया गया, जिसे सर गंगाराम ने अपनी महारत से मुकम्मल करवाया। अंग्रेज़ सरकार ने शानदार कारकर्दगी पर उन्हें राय बहादुर का टाइटल दिया। यहाँ पर चंद नुकात को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। गंगाराम अंग्रेज़ सरकार के मुलाजिम थे, एक शानदार इंजीनियर थे और अगर उनकी बनाई हुई इन तमाम इमारतों का क्रेडिट किसी को देना बनता है तो वो अंग्रेज़ सरकार को दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कन्हैया लाल ने रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनवाई, म्यू हॉस्पिटल लाहौर की बिल्डिंग बनवाई। एक अंग्रेज़ इंजीनियर जॉन स्कॉट ने कैथेड्रल चर्च की बिल्डिंग बनवाई। लाहौर के माल रोड पर कई और नवाही सड़कों पर अनगिनत तारीखी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो अंग्रेज़ सरकार ने बनवाई और इसके लिए गंगाराम समेत कई दीगर इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की गई जो हिंदुस्तानी भी थे और अंग्रेज़ भी थे। गंगाराम की दास्तान हयात की तीसरी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर गंगाराम ना होते तो क्या GPO, लाहौर म्यूज़ियम, NCA की बिल्डिंग्स ना बनती। अंग्रेज़ दौर में बनाई कराची की तारीखी बिल्डिंग गंगाराम के बगैर कैसे आज भी मजबूती से खड़ी हैं। वफादार गंगाराम को इंपीरियल दरबार में अहम नशिस्त दी। गंगाराम को अंग्रेज़ों ने CIE का टाइटल दिया तो कैसे दीगर इंजीनियर और दरबारी उनसे जलने लगे। लॉर्ड कर्जन से करीबी ताल्लुक कैसे दरबार में उनकी नशिस्त और PWD में उनकी तरक्की खा गया। हुकूमत ने क्यों सर गंगाराम को हज़ारों एकड़ ज़मीन लीज पर देकर करोड़पति बनने का मौका दिया। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।